Hello everyone, good morning. Today I am going to take next new problem in general entries. So before I am going to take new problem, I am going to take the revised problem and start with after that new problem. So let's see first. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कौन से बेसिस के ऊपर। देखिए, एक सबसे पहले एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करते हैं जब हम हमारा क्या कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट जनरेट करते हैं, जब हम क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज करते हैं उसी टाइम पे हम क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को जनरेट करते हैं। और उसी के साथ क्या होता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, उसके अंदर क्या होता है जनरेट होता है। सो डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, ये भी एक कंसेप्ट है कि डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, ये दो टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से डिस्काउंट रिसीव ये अपने को इनकम जनरेट करता है। इसके मतलब क्या होता है, या अपना क्रेडिट में दिखाता है, मतलब कि हम क्या करते हैं इसके अंदर इनकम जनरेट दिखाता है। और ये क्या आता है हमेशा क्रेडिट में आता है। देखिए, डिस्काउंट रिसीव हम क्या करते हैं पीएनएल के क्रेडिट में अंदर लेते हैं, और डिस्काउंट अलाउ कहाँ पे देते पीएनएल के डेबिट साइड के अंदर। सही है। सो उसके बाद डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब टाइम ऑफ परचेस, ठीक है, जब हम कोई परचेस करेंगे। और उसके बाद में क्या है डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ टाइम ऑफ सेल काम आता है। सही है। सो इसके अंदर क्या होता है डिस्काउंट अलाउ, देखिए हम क्या करते हैं जब सेल में हमें हमें सेल से हमें क्या होने होता है पैसे मिलने वाले होते हैं। सही है। और हमने अगर डिस्काउंट दिया तो क्या होगा, हमें पैसे कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जब हम सेल करेंगे कोई चीज तो हमें पैसे आने होते हैं हम लोग के पास। सही है। तो हम लोग के पास पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमें डिस्काउंट देने की वजह से पैसे कम आएंगे। ठीक है, तो हमारा ही लॉस होगा। और डिस्काउंट इशू के अंदर क्या होता है कि जब हम परचेस परचेस के वक्त हमें पेमेंट देना होता है। सही, जब हम कोई चीज परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं किसी को पे करना होता है। और उसी टाइम में हमें अगर डिस्काउंट मिला, मतलब डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, तो क्या होगा इसके अंदर हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें प्रॉफिट होगा। सो इसलिए डिस्काउंट रिसीव क्या करते हैं हम लोग, उसकी वजह से हमें क्या होता है फायदा होता है। सो जब हम प्रॉब्लम लेंगे उसके साथ हम एक एडजस्टमेंट भी सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी। देखिए क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 3000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। सही है। सो सबसे पहले वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या हुआ है, ब्रॉड गुड्स हमने क्या किए, गुड्स मिले हम लोग को और राज ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज कितना है 3000। सही है। और क्या बताया यहाँ पे हम लोग को 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। सही है। सो ट्रेड परसेंट क्या है ट्रेड डिस्काउंट। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, हमें क्या है गुड्स परचेस किए। सो परचेस अकाउंट डेबिट किससे लिए हम लोग ने, राज से लिए, टू राज अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड परचेस, ठीक है, फ्रॉम राज एट 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑन कौन से बेसिस पे, कैश बेसिस पे है क्या, नहीं, यहाँ पे बताया गया है क्रेडिट बेसिस के ऊपर लिए। सो ऑन क्रेडिट बेसिस। फिर से एक बार बोलूंगा, परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट किससे लिए हम लोग ने, राज से लिए, टू राज अकाउंट। सही है। और इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड परचेस। सही है। फ्रॉम राज एट द रेट ऑफ कितने परसेंट से मिले हम लोग को उसके ऊपर 10%, एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। ओके, सो डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। सो इसकी एंट्री कैसे होगी, 3000 के ऊपर 10% मतलब कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन होता है 300। निकाल के लिख सकते थे आप कैलसी के अंदर, 3000 मल्टीप्लाई बाय 10% वी विल गेट 300 ट्रेड डिस्काउंट। सो कितना बचा हम लोग के पास फिर डिस्काउंट होने के बाद अमाउंट 2700। 3000 में से 300 गए, बचे हम लोग के पास 2700। सो डेबिट साइड के अंदर आएगा टू गुड्स और टू परचेस अकाउंट डेबिट 2700। ठीक है। और टू राज अकाउंट, समझ में आया। सो परचेस अकाउंट डेबिट 2700 टू राज अकाउंट 2700। सो इसका नरेशन लिखेंगे हम लोग और इसका एंट्री भी लिखेंगे। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट। सही है। क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट और गुड्स अकाउंट डेबिट, इससे लिए हम लोग ने राज से, टू राज अकाउंट। समझ में आया, परचेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। सही है। इसको नरेशन लेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम राज, इसीलिए हम लोग ने फ्रॉम राज। सही है। एट द रेट ऑफ, अभी नरेशन के अंदर जो रेट दिया हुआ है हमें मेंशन करना होगा, एट द रेट ऑफ 10%। सही है। एट द रेट ऑफ 10%। कौन से बेसिस पे लिया हमने इसको, क्रेडिट बेसिस के ऊपर लिए। सो ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट
ऑन credit basis. Okay, trade discount on credit basis. So purchase account debit to Raj account being goods purchased from Raj at 10% trade discount on credit. So 30,000 था, जैसे कि मैंने बताया 30,000 के ऊपर 10% हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा हम देखेंगे हम लोग, तो 300. सो 3,000 पे कितना बचा हम लोग के पास 2,700. सो 2,700 इन डेबिट साइड, 2,700 here in credit side. Okay. सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है goods purchased from Rohan worth rupees 20,000 at the rate of 5% कैश डिस्काउंट. अब यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को, कैश डिस्काउंट दिया हुआ है. सही है. सो जब हम ट्रेड डिस्काउंट लेते हैं तो हम डायरेक्टली उसकी एंट्रीज नहीं दिखाते, हम क्या करेंगे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट उसको निकाल के उसकी जो अमाउंट है वो शो करते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर कैश डिस्काउंट, जब हम कैश के टाइम पे हमें डिस्काउंट मिले तो हमें क्या करना होगा, उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, शो करेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी, देखिए इसकी एंट्री कैसी होगी. सबसे पहले हमें क्या दिया था कि, फिर से एक बार देखेंगे क्या दिया इसके अंदर, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन. सही है. हमने क्या किए, गुड्स है परचेज किए, किसके पास से परचेज किए, रोहन के पास से. मतलब हम लोग के पास क्या आए, गुड्स आए वर्थ रुपीज 20,000 और हमें उसके ऊपर क्या मिला, 5% कैश डिस्काउंट मिला. मतलब वो भी हमें मिला, डिस्काउंट रिसीव हुआ से. सो उसके अंदर कैसा आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट. हमें क्या होगा, गुड्स परचेज किए, सो गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट. उसके बाद परचेस करने के बाद में हमें और कैश डिस्काउंट मिला, और आएगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव. ओके. सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग. सबसे पहले सेकेंड, परचेस्ड अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और क्या आएगा, टू डिस्काउंट, टू में डिस्काउंट रिसीव हुआ, टू डिस्काउंट क्या हुआ, रिसीव. डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट. परचेस अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट दी थी, परचेस अकाउंट डेबिट हमें कितने थी हम लोग की, 20,000. सही है. देखिए दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, परचेस अकाउंट डेबिट 20,000, उसके ऊपर हमें क्या मिला, 5% हमें मिला डिस्काउंट. सो 20,000 हम लोग की अमाउंट थी. देखिए मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई में कितना है, 5% हमें डिस्काउंट मिला है. सही है. सो कितना डिस्काउंट मिला हमें, 1,000. सो उसको हम लोग लेंगे यहाँ पे टू कैश. ठीक है. कैश के यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कितनी कैश थे हम लोग की, 19,000. सही है. सो 19,000 देंगे यहाँ पे. सही है. हमने क्या किया, क्या हम उसका डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ हम लोग को, 1,000. सही है. सो 1,000 हम लोग का क्या है, डिस्काउंट रिसीव. समझ में आया. देखिए फिर से एक बार बोलूंगा, परचेस अकाउंट डेबिट कितना हमें परचेस किया, 20,000 का हम लोग ने क्या किया, परचेस किया. उसके बाद में क्या है, टू कैश अकाउंट. सही. हमने क्या की, कितनी कैश पे की, 19,000. क्यों 19,000 पे की, क्योंकि हमें बताया गया कि आपको कितना मिला है, 5% आपको कैश डिस्काउंट दिया गया है. तो जब 5% दिया गया तो 5% कितना आएगा 20,000 के ऊपर, 1,000. सही है. सो 1,000 हमें क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव हुआ. सो परचेस अकाउंट डेबिट 20,000, उसके बाद में टू कैश 19,000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव जो मिला हमें 1,000. ठीक है. बहुत ही इजी है. देखिए उसका नरेशन लेंगे हम. इसका नरेशन क्या रहेगा, इसका नरेशन रहेगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे लेते हैं हम लोग गुड्स, रतन से. सही है. टू रतन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ कैश डिस्काउंट. पूरा लिखेंगे जो हमने इसके अंदर किया है एंट्रीज के अंदर, उसको पूरा मेंशन करेंगे. बीइंग गुड्स परचेज being good purchase from Ratan at the rate of, कितना at the rate of डिस्काउंट हम लोग का 5%. सही है. at the rate of
5% on cash discount. सही है, cash discount. Okay, here again, being goods purchased from Ratan at the rate of 5% cash discount. 20,000 था परचेज अमाउंट, 5% डिप्रेशिएशन मतलब 1,000 आया और हमने कैश कितना पे किया 19,000. हम लोग के पास से कैश गई 19,000. समझ में आया? सो नेक्स्ट देखेंगे क्या है. सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000. अभी यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड हुए. ठीक है, किसको, टू कुमार को. तो कुमार को क्या मिले, गुड्स मिले. सो एंट्री कैसी होगी, कुमार अकाउंट डेबिट, और हमने क्या किए, सेल किए टू सेल अकाउंट. कितना है 30,000, लेकिन उसके ऊपर क्या बताया 10% ट्रेड डिस्काउंट है. सो 30,000 के ऊपर अगर 10% हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सही है, सो कितना आएगा 3,000. सो 30,000 में से 3,000 गए हम लोग के पास, फिर उसका सेल कितना हुआ 27,000 का. सो उसकी एंट्री कैसी होगी, कुमार अकाउंट डेबिट 27,000 टू सेल अकाउंट, क्योंकि क्या है ट्रेड डिस्काउंट है. तो डायरेक्टली हम इसका क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे वहां पे. कुमार अकाउंट डेबिट, सही है, टू सेल अकाउंट. सो कुमार अकाउंट डेबिट क्या हुए, उसको मिले गुड्स. कितना रहेगा उसका अमाउंट 27,000. सही है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिया है. उसके बाद सेल भी रहेगा टोटल 27,000 का. नरेशन रहेगा इसको, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कुमार एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट. समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कैसा है, क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर. नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू किम. क्या किया हम लोग ने, उसके बाद जो गुड्स थे हमने सेल किए किसको, टू किम वर्थ ₹40,000, और उसको क्या बताया कि 5% आपको कैश डिस्काउंट है. सही है, तो क्या है उसके ऊपर 5% कैश डिस्काउंट को क्या किया गया है, अलाउ किया गया है. सही है, सो उसकी एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट. ओके, उसके बाद सेल होने के बाद हमें क्या मिले, पैसे मिले. सो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या किया, सेल गुड्स, सो टू सेल अकाउंट. देखिए इसकी एंट्री करेंगे हम लोग सबसे पहले 4, कैश अकाउंट डेबिट, सही है, डिस्काउंट, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट. समझ में आया, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, देखेंगे क्या एंट्री दी हुई थी हम लोग को फिर से एक बार. देखिए क्या दिया नंबर 4, सोल्ड गुड्स, किसको सोल्ड किया, किम को. सोल्ड गुड्स टू किम वर्थ ₹40,000 एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट. सो टोटल गुड्स थे हम लोग के कितने 40,000 के, उसके ऊपर क्या हुआ 5% कैश डिस्काउंट है. सो कितना मिलेगा 2,000 गया उसका. सही है, डिस्काउंट अलाउ कर में क्या आएगा 2,000. जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे एंट्री किए उसके हिसाब से पोस्टिंग अमाउंट पोस्ट करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा यहाँ पे 38,000 डिस्काउंट होने के बाद. सही है, सो डिस्काउंट होने के बाद कितना आएगा इसका 38,000. उसके बाद क्या दिया हुआ है 2,000 डिस्काउंट अलाउ हुआ, और टोटल सेल कितना था हम लोग का 40,000 का. समझ में आया? सो इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 38,000, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 2,000 एंड टोटल सेल अकाउंट 40,000. ओके, इसको नरेशन लेंगे हम लोग सबसे पहले. being goods sold to Kim at the rate of कितना है 5% था. सही है, at the rate of 5% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. समझ में आया? सो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5, गुड परचेज फ्रॉम तनुजा वर्थ ₹28,000
एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। सही है। सो क्या होगा, हमने गुड्स परचेस किए, सो कौन सी एंट्री होगी, परचेस की। परचेस अकाउंट डेबिट, हम लोग के पास क्या आया, गुड्स आए, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू, कहां से, तनुजा अकाउंट। कितना, 28,000 दिया हुआ है, लेकिन उसने बताया कि 10% क्या है जो आपने लिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। सो ट्रेड डिस्काउंट को क्या होगा, 28,000 में से 10% गया, तो आया कितना, 2,800। सही है। देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, बहुत ही इजी और में 28,000 दिया हुआ है। सही है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 10% ये है हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट, कितना आया, 2,800। सही है। सो 28,000 माइनस 2,800, हाउ मच वी विल गेट, 25,200। तो टोटल गुड्स जो परचेस हुए डिस्काउंट होने के बाद कितने में हुए, 25,200। सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, परचेस अकाउंट डेबिट आएगा। सही है। नंबर 5, सही है, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू, सही, किसे, तनुजा। तनुजा अकाउंट। सही है। जैसे कि अमाउंट मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, 25,200, और यहाँ पे रहेगा फिर से 25,200। ओके। डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग इसको, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम तनुजा एट द रेट ऑफ, कितना था हम लोग का, 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सही है। सो डायरेक्शन लेंगे हम लोग इसको, बीइंग गुड्स सोल्ड, सही है, सॉरी, बीइंग गुड्स परचेस, गुड परचेस, बीइंग गुड परचेस फ्रॉम तनुजा एट द रेट ऑफ, कितना दिया हुआ है हम लोग को, 10%। ओके, एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट ऑफ ट्रेडिंग, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। सो परचेस अकाउंट डेबिट 25,200, कितना था सबसे पहले हम लोग को दिया प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ हमको 28,000 दिया था। उसके ऊपर हमने क्या किया, 10% जो दिया हुआ है, मतलब 2,800, उसके अंदर से क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ, और डायरेक्टली अमाउंट पोस्ट की हमने जर्नल के अंदर 25,200 एज अ परचेस, और तनुजा अकाउंट 25,200 एज अ सेल्स। सही है। सो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। सो लास्ट दिया हुआ है, गुड्स वर्थ ₹5,000 सोल्ड टू करण। सही है। एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेल की एंट्री करनी है हमें, किसको, किसी सेल की हमने, करण। सही। सो कैसे एंट्री करेंगे इसकी, करण अकाउंट डेबिट, किसको, गुड्स में सेल करने के बाद करण को। सो गुड्स वर्थ ₹5,000 सोल्ड टू करण, करण को क्या हुआ, गुड्स रिसीव किया उसने। सो करण अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, टू सेल अकाउंट, हमने क्या किया, वो गुड्स सेल किए। सो उसकी एंट्री करके लेंगे। नंबर 6, करंट अकाउंट डेबिट, और करंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सही है। कितना परसेंट दिया था वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 10% दिया हुआ है। सो 10% ऑफ 5,000 यू विल गेट 500। सो कितना टोटल गुड्स वर्थ रुपीज सोल्ड कितने में हुए, 4,500 के अंदर। सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग, करंट अकाउंट डेबिट 4,500, उसके बाद में टू सेल। सही है, 4,500। समझ में आया कैसे किया हम लोग ने। उसके बाद इसका नरेशन आएगा, बीइंग गुड सोल्ड टू करण एट द रेट ऑफ 10% टीडी। ओके। सो नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग गुड्स सोल्ड टू करण एट द रेट ऑफ 10% टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका टैली करेंगे, मतलब तो टैली मतलब टोटल अमाउंट करेंगे इसकी, और देखेंगे हम लोग का कितना टोटल आ रहा है।
ठीक है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहेगा, यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला हुआ है, या किसी को और कोई कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हो उसके बारे में। ठीक है, और रिवाइज प्रॉब्लम मैं आपको फिर से एक बार ये लेने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स सी टोटल वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे डेबिट साइड की टोटल 2700 प्लस 20,000 प्लस 27,000 प्लस 38,000 प्लस 2,000 प्लस 25,200 plus 4,500. So how much you will get total? 1,19,400. So debit side में 1,19,400. So same like in credit side, total भी same रहेगी उसकी 2,700 plus 19,000 plus 1,000 plus 27,000 plus 40,000 plus 25,200 and the last one 4,500. So we will get total here also 1,19,400. 1,19,400. So total will match. So our answer is correct. So answer हम लोग का क्या है, सही है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। ठीक है। So next problem, giving first 2008 started business with cash rupees 7,000, goods rupees 5,000 and furniture rupees 3,000. ओके, सो जैसे कि आपने लास्ट प्रॉब्लम कुछ देखे थे उसी की तरह का ही यही प्रॉब्लम रहे। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है। ठीक, क्या क्या है, स्टार्ट बिजनेस किया है, कैश लेके आए 7,000, गुड्स है उसके पास 5,000, फर्नीचर है उसका 3,000 का। मतलब इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट, सही है, गुड्स अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या बना उससे, उसका कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। सो उसी तरह हमें क्या करनी है, उसकी एंट्री भी करनी है। लेट्स सी, सही है, मार्च फर्स्ट दिया हुआ है, सो उसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, सही है, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या है, गुड्स थे, सही है, गुड्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या है उसका टू, उसको क्या माना, उसका कैपिटल, सही है, सो कैपिटल अकाउंट। सो फिर से एक बार बोलूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। उसके हम लोग अमाउंट देखेंगे कितने हैं, प्रॉब्लम के अंदर दिए हुए हम लोग को अमाउंट दिए हुए है फॉर कैश 7,000, गुड्स 5,000 एंड फर्नीचर रुपीज 3,000। सो यहाँ पे लेंगे हम लोग सबसे पहले कैश दी हुई है हम लोग को 7,000, सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है गुड्स 5,000 जैसे कि हमने देखा। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को फर्नीचर 3,000। समझ में आया। और टोटल कैपिटल, सो कैपिटल कितना हुआ हम लोग का, टोटल कैपिटल हम लोग का 15,000। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे हम लोग के 15,000। सो नरेशन क्या आएगा इसका, सिंपल रहेगा नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। सो हम शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बीइंग क्या है, बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। सो नेक्स्ट एंट्री है उसके बाद 2 मार्च 5 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा रुपीज 5,000। हमने क्या किया उसके बताया कि 5,000 डिपॉजिटेड किए किसके अंदर, बैंक के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या डिपॉजिट किया उसने, कैश डिपॉजिट की बैंक के अंदर। सो सिंपल एंट्री है भी, ठीक है। इसकी एंट्री करेंगे हम लोग मार्च, क्या दिया हुआ है 5, मार्च 5। ओके, सो उसकी एंट्री कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट। सो अमाउंट थी इसकी 5,000 रुपी,
समझ में आया? 5,000 नरेशन आएगा इसका, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, सो नरेशन देखेंगे हम लोग, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है मार्च 8, परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास फॉर ₹15,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सही है, गुड्स परचेज किए सुहास के पास से, तो उसके पास हमारे पास क्या है, गुड्स आए। सही है, कितने अमाउंट थी, 15,000। लेकिन उसके ऊपर क्या बताया गया कि 5% क्या दिया हुआ है, TD ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज गुड्स, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू किसके, सुहास अकाउंट, और 5% क्या है हम लोग का दिया हुआ है उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट। सो उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5% क्या है हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, सो कितना आया 750। सही है, टोटल अमाउंट थी हम लोग की गुड्स की 15,000 माइनस 750 हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट, सो वी विल गेट 14,250 अमाउंट। सही है, सो उसकी एंट्री होगी 14,250 की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेस अकाउंट डेबिट 14,250 टू सुहास अकाउंट 14,250। सही है, उसका नरेशन कैसा होगा, बीइंग गुड्स परचेस, हमने क्या किया, गुड्स परचेस किए, सो वही नरेशन रहेगा, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम किसी के पास से किए, सुहास के पास से, फ्रॉम सुहास। सही है, एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट। सही है, सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया विथ नरेशन। सी परचेस अकाउंट डेबिट, सही है, किसके पास से परचेस किए थे हमने, टू सुहास अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सुहास एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट। सही है, अमाउंट आई थी हम लोग की कितनी, 14,250 TD निकालने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद हम लोग की इतनी अमाउंट आई थी। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है उसके बाद। नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर 8/12 March 12 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,000। सिंपल एंट्री होगी, क्या किया गोल्ड जो गुड्स थे वो क्या किया, सेल किया हमने, सो हम लोग के पास क्या आया, कैश आया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ओके, 2,000 इजी एंट्री करेंगे इसकी, मार्च 12। सही है, इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, क्या आई हम लोग के पास, कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सिंपल नरेशन रहेगा, बीइंग गुड्स being goods sold। सही है, being goods sold for cash। अमाउंट दी गई हम लोग को, देखिए कितनी दी है अमाउंट, इसकी अमाउंट दी गई है हम लोग को 2,000। सही है, सो उसके अमाउंट की एंट्री करेंगे हम लोग, 2,000 टू कैश अकाउंट डेबिट टू इसके सेल अकाउंट के अंदर। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन क्या दिया हुआ है, कौन सी एंट्री करनी है हमें, लेट्स सी। नेक्स्ट दिया हुआ है मार्च 12 के बाद मार्च 15 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 800। सही है, अब इसके अंदर कैसी एंट्री होगी, विड्रॉ किए बैंक से, क्या विड्रॉ किए, मनी, सो पैसे हम लोग के पास आए, सो कैश अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से विड्रॉ किए, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। सो लेट्स सी फर्स्ट मार्च, कितना दिया हुआ है 15। सही है, सो क्या किया हम लोग ने, कैश विड्रॉ किए, हम लोग के पास क्या है, कैश आई, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सही है,
टू, कहाँ से विड्रॉ किया हम लोग ने? बैंक से, बैंक अकाउंट। सही है। कितने विड्रॉ किए थे हम लोग ने अमाउंट? हम लोग अमाउंट विड्रॉ किए है 800। सो उसकी उस अमाउंट की क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। 800 here in debit, 800 here credit side. Okay, to bank. So narration लिखेंगे इसको, being cash withdraw from bank for office use, जिसके लिए हमने विड्रॉ किया उसका पूरा डिटेल। being, सही है, being cash withdraw for office use, office use। समझ में आया? देखिए वेरी सिंपल है, being withdraw for being cash withdraw from bank for office use। सही है। अमाउंट लिखी हम लोग ने 800। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है पेड कमीशन बाय चेक। सही है। मार्च 20 की एंट्री है, पेड कमीशन बाय चेक। सो क्या हमने पेड किया? कमीशन। सही है। कमीशन क्या हुआ? पेड हुआ, मतलब हमारे पास कमीशन पैसे आए। सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्या है, चेक से हमने क्या किया है? पेमेंट किया है। सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री करेंगे हम लोग सबसे पहले मार्च 20, मार्च 20। सही है। सो इसकी एंट्री करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। सही है। टू, सही है। कमीशन अकाउंट कैसे पेड किया हमने? चेक से पेड किए। सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, समझ में आया? टू बैंक अकाउंट। सो इसका नरेशन क्या रहेगा? कमीशन पेड बाय चेक। ओके, सो बीइंग कमीशन पेड बाय चेक। समझ में आया कैसे किया हम लोग ने एंट्रीज की? अमाउंट कितनी दी हम लोग को? 135। डेबिट साइड है, 135 है क्रेडिट साइड। ओके, बीइंग कमीशन पेड बाय चेक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। डेट मार्च 25, परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास 500। अब यहाँ पे क्या दिया है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास, किसी पास से परचेज किया हम लोग ने? सुहास के पास से। सेम है जिसे हमने ऊपर एंट्री की थी। तो यहाँ पे क्या होगी? सिंपल एंट्री होगी, परचेज गुड्स। हमने क्या किए? गुड्स परचेज किए। सही है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुहास अकाउंट। समझ में आया? यहाँ पे जैसे हमने ऊपर एंट्री की थी मार्च 8 के लिए, यहाँ पे सिर्फ टीडी निकाला था। तो यहाँ पे टीडी नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट एंट्री करनी है उसकी। सही है। परचेज गुड्स, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुहास अकाउंट। वेरी इजी है। देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मार्च 25। सही है। सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग सबसे पहले, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुहास अकाउंट। सही है। टू सुहास अकाउंट। सही, कितने अमाउंट दी थी हम लोग को? 500। तो डायरेक्टली आएगा 500 की वो अमाउंट थी गुड्स। इसके ऊपर टीडी वगैरह नहीं निकलने की, डायरेक्ट दी हुए सिर्फ हमें क्या किए? गुड्स परचेज किए। सो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुहास, डायरेक्टली उसकी क्या होगी? हम लोग नरेशन लिखेंगे कि हमने उसके पास से क्या किए थे? गुड्स परचेज किए थे। सो बीइंग
गुड्स परचेज फ्रॉम सुहास, फ्रॉम सुहास। ओके, सो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है लास्ट वन, पेड टू सुहास बाय चेक। अभी हमने उसकी क्या किया, पेड कैसे किया हम लोग ने, उसको चेक से किए, सही है। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, सुहास अकाउंट डेबिट, सुहास के पास क्या आया, पैसे आए, सही है। तो सुहास अकाउंट डेबिट, लेकिन कैसे आए पैसे हो, बाय चेक, मतलब क्या, टू बैंक अकाउंट, सही है। सो सुहास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री करेंगे इसकी मार्च 29, सुहास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पैसे कैसे पेड किए उसने, चेक से किए, टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट दी है हम लोग को, 1000, सही है, 1000। सो उसका नरेशन देखेंगे हम लोग, बीइंग चेक इशू और बीइंग या चेक इशू being check issue to Suhas on account, on account। ओके, सो 1000 इसकी अमाउंट हमने लिखी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे और देखेंगे कैसे टोटल इसकी कैसे आती है पूरी, अगर गलत है या सही है, हम टोटल करने के बाद हमको पता चलेगा कि डिस्काउंट में कोई गलती हुई है या नहीं। जब हम टोटल करेंगे तो क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट से आपकी सेम आती ही है, क्योंकि आप जो डेबिट में बैलेंस लिखेंगे वही क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन आपको जो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट अगर दिया रहेगा तो उसको आपको कैसा कैलकुलेट करना है, लास्ट प्रॉब्लम के अंदर दिखाया था आपको, तो उसी तरह क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो देखेंगे हम लोग अभी इसको, इसकी टोटल करके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 15,000, सही है। सो फर्स्ट है 15,000 प्लस क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद दिया हुआ है 5,000 की सेम में रहेगी, सही है। टोटल दोनों की भी 14,250। उसके बाद दिया हुआ है 2,000, नेक्स्ट दिया हुआ है 800, उसके बाद दिया हुआ है 135, उसके बाद दिया हुआ है 500, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 1000। सो वी विल गेट 38,685। सो दोनों की टोटल क्या आएगी, उतनी 38,685, क्योंकि हमने क्या किया, बैलेंस सिर्फ टीडी निकाल के यहाँ पे लिखे डेबिट एंड क्रेडिट साइड के अंदर। सो अभी लिखेंगे हम 38,000, सही है, 685। यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 38,685। मतलब क्या होगा, हम लोग की जो दोनों सैलरी है वो क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। सो